बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि व्यक्ति मांगने आया है। हो सकता है कि वह सब कुछ बांट कर आया हो। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक व्यापारी था जो कि राजस्थान का एक बहुत फेमस व्यापारी था। ऊँट के व्यापार उसके व्यापार में ऊँट का बहुत ज़्यादा काम रहता था। तो एक बार वो बाजार गया और वहाँ से उसने एक बहुत ही अच्छा ऊँट खरीदा और ऊँट को लेकर वो अपने घर आया। ऊँट बहुत ही सुंदर था और उनके व्यापार में चूँकि बहुत काम आता था, उसने अपने नौकर को कहा कि मैं ये ऊँट खरीद के लाया हूँ, तुम इसकी सेवा करो और देखो। उनके नौकर ने देखा, वो उसे ऊँट बहुत सुंदर लगा और वह ऊँट की सेवा में लग गया। जैसे ही उसने ऊँट के ऊपर जो काठी रखी हुई थी जिस पर बैठते थे वो उतारी, वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ऊँट की जो वो काठी थी उसके नीचे एक मखमली छोटी सी जो है पोटली रखी हुई थी। उसने उस पोटली को उतारा आश्चर्य से और उसने उसको जैसे ही खोला, उसने देखा कि उस पोटली के अंदर बहुत सारे हीरे थे। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। नौकर जो था वो बड़ा खुश हुआ और वो पोटली लेके सीधे दौड़ता दौड़ता वो अपने मालिक के पास पहुंचा। उसने मालिक से कहा, मालिक ये देखिए, आप ऊँट ही खरीद के नहीं लाए, बल्कि साथ में जब मैंने काठी उतारी तो उसके नीचे मुझे ये पोटली मिली और इसमें तो बहुत सारे हीरे हैं। मालिक ने कहा, ऐसी बात है, लाओ ये पोटली मुझे दो, मैं ले जाकर उस व्यापारी को वापस कर दूंगा जिससे मैंने ये ऊँट खरीदा है। नौकर ने कहा, मालिक क्यों ले जाते हो, ये आपको मिला है, आप रखो। उसने कहा, नहीं, मैंने तो सिर्फ ऊँट खरीदा था, मैं इन हीरों का असली हकदार नहीं हूँ, मैं इनको ले जाके वापस कर दूंगा। उसने वो पोटली अपने पास रखी और उसी बाजार में गया जहाँ से वो ऊँट खरीद के लाया था। उसे वो व्यापारी उस जगह नहीं मिला। वो उसे इधर उधर ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते शाम तक उसने उस व्यापारी को ढूंढ लिया जहाँ से उसने ये जो ऊँट जो था खरीदा था। वो उसके पास गया और बोला, सुनिए, मैं आपसे आज सुबह ये ऊँट खरीद के ले गया था। ऊँट की जब हम लोगों ने ये काठी उतारी तो उसके नीचे देखा कि ये एक पोटली भी हमारे पास आ गई जिसमें कि बहुत सारे हीरे हैं। वो व्यापारी आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, मैं तो इसको ही ढूंढ रहा था, ये आपके पास पहुंच गई। और उसने उसको बहुत सारा धन्यवाद कहा और कहा कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उसके इस इंसानियत से खुश होकर उस व्यापारी ने कहा कि मैं आपको बहुत खुश हूँ और कुछ देना चाहता हूँ। आप ये 2 हीरे जो है इनमें से आप अपने पास रख लीजिए। वो व्यापारी मुस्करा दिया और उसने कहा, नहीं, मैं ये हीरे आपसे नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही 2 हीरे अपने पास रख चुका हूँ। उसकी ये बात सुनते ही वो व्यापारी जो था काफी क्रोधित हो गया और उसे बुरा भला कहने लगा कि आप कैसे इंसान हैं, आपने मेरे 2 हीरे चुरा लिए और आप ये मुझे वापस करने आए हो। लेकिन उसे रहा नहीं गया। उसने वो पोटली खोली और अपने हीरों को वो काउंट करने लगा, गिनने लगा। ये क्या, उसने जब उन सारे हीरों को गिना तो उसने देखा उसके जितने हीरे थे वो तो पूरे के पूरे हैं और ये व्यक्ति कह रहा है कि इसने 2 हीरे निकाल लिए, तो इसका क्या मतलब है। सारे हीरे गिनने के बाद उसने पोटली बंद कर दी और उस व्यक्ति के पास जिसने कि ऊँट खरीदा था उसकी तरफ देखा और बोला, आप क्या कह रहे हैं, इस पोटली में तो मैंने 12 हीरे ही रखे थे और इसमें तो पूरे मेरे 12 के 12 हीरे हैं, तो आपने कैसे 2 हीरे निकाल लिए। वो जो व्यापारी था जिसने ऊँट खरीदा था वो हंसा और मुस्कराया, बोला, मेरे पास 2 हीरे हैं, पहला ईमानदारी और दूसरी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये मेरे पास है। कहानी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत कुछ कह गई। हमारे जीवन में माना कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। हमें अपने जीवन जीने के लिए ईमानदारी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बराबर बरकरार रखना है, क्योंकि यही ईमानदारी और यही सेल्फ रिस्पेक्ट हमें समाज में एक ऊंचा स्थान प्रदान करती है। कहानी ने बहुत कुछ कहा। यदि हम इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में हम भी जीवन में इन दोनों ही चीज़ों के साथ एक ऊंचाई के स्थान पर पहुंच जाते हैं। छोटी सी कहानी थी लेकिन इसने हमें जीवन के 2 अनमोल हीरे दिए और वो हीरे जो हमें समाज में एक उच्च स्थान प्रदान करते हैं। बिल्कुल सच है और बिल्कुल सही भी है
कि आप बिल्कुल पैसा कमाइए, रखिए, क्योंकि जीवन में पैसा बहुत कुछ है, लेकिन ये भी याद रखिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। छोटी सी सोच थी, छोटी सी कहानी थी। फिर मिलेंगे आपको एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ। मैं नीलम।